भगवान की। ये वही बात। आइए अब हम लोग अयोध्या चलते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। अब भगवान के आने का समय हो गए। अयोध्या जहां के राजा महाराज दशरथ हैं, उनके उम्र में चौथे पड़ाव में आ गए, वृद्धावस्था में आ गए, लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ। एक बार अरुणधती महाराज वशिष्ठ से पूछते हैं कि महाराज कि क्या महाराज दशरथ के भाग्य में पुत्र नहीं है, और फिर आप तो त्रिकालज्ञ हैं। तब महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि देवी, महाराज दशरथ के भाग्य में पुत्र है, लेकिन पुत्र तो मिले, पुत्र की लिए लालसा भी तो हो। अरुंधति जी कहती है कि ना, लालसा तो मैं कर दूंगा। तो बोले अगर लालसा हो जाएंगे तो लाल भी हो जाएंगे। अरुंधति अपने बच्चे को लेकर के राजमहल में गए, और राजमहल में रानियों के साथ वहां के अन्य कार्य में सब अपने अपने मग्न थी। रानियों के साथ अरुंधति वार्तालाप कर रही थी। उसी समय महाराज दशरथ आते हैं। जैसे ही महाराज दशरथ को आते देखा, वैसे ही माता अरुंधति अपने बच्चे के पैर में चिकोटी काटी, चीटी, तो बच्चे रोने लगा। अब जब बच्चे रोने लगा तो जोर जोर से रोने लगा। महाराज दशरथ कहते हैं कि माता, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? अरुंधति मां बोलती है, महाराज ये बच्चे आपको देख कर के रो रहा है। बोला मुझे देख कर के रो रहा है? बोला हाँ, लेकिन क्यों? तो ये बच्चे ये कह रहा है कि हे महाराज, रघुकुल में मेरे पिता ना जाने कब से पंडिताई कर रहे हैं, लेकिन आपके एक भी पुत्र नहीं है, मैं किसका पंडिताई करूंगा? आज बात तो छोटे कहे, लेकिन सीधा महाराज दशरथ जी के हृदय में लग गया। एक बार भूपति मन माही है गलानी, ओरे सुतराई है गलानी, ओरे सुतराई। आज उनको ग्लानि हुआ कि मेरे पास पुत्र नहीं। तब क्या किए? गुरु गृह गया तुरंत मैं ही पाला, गुरु गृह गया तुरंत
पैर में ही पाला, चरण लागे खड़ी विनय विशाला, चरण लागे खड़ी विनय विशाला। महाराज दशरथ गुरु के घर गए, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए और फिर कर जोड़ करके निवेदन करते, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, अपना दुख भी और अपना सुख भी। दुख क्या है? तो दुख यह है कि परमात्मा मुझसे मिल नहीं रहे। और सुख क्या है? तो सुख यह है कि आज मैं अपने गुरुदेव का दर्शन करने आया हूं, गुरुदेव के सानिध्य में हूं, ये सुख है। गुरुदेव ये चौथा पद आ गया है और अभी तक पुत्र नहीं हुआ है। गुरुदेव कहते हैं कि राजन चौथापन आ गया, अभी तक पुत्र नहीं हुए, क्योंकि पुत्र के लिए तुम मेरे पास कभी नहीं आया था। जब तक गुरु की कृपा नहीं होते तब तक हरि नहीं मिलते। और इधर एक भगवान से भी पूछते हैं कि महाराज दशरथ इतना परेशान है, भगवान आप आशीर्वाद दिए हो, जा क्यों नहीं रहे हो? तो भगवान भी कहते हैं कि मैं मर्यादा में बंधा हुआ। बोले मर्यादा? आशीर्वाद देते समय मर्यादा नहीं थी, अब कौन सी मर्यादा है? तो बोले जब तक गुरु नहीं मिलते ना तब तक भगवान नहीं मिलते। अब महाराज दशरथ गुरु के पास आए तो मैं अवश्य जाऊं। और इधर गुरुदेव कहते हैं कि तुम चौथे पद में आए हो तो तुम्हें 4 पुत्र होंगे। धरा हो धीर हो सुत चाली। महाराज दशरथ पूछते हैं कि मुझे करना क्या पड़ेगा? बोले अब तुम्हें नहीं, तुम्हें जो करना था वो तुम किया, अब तो मुझे करना है कि तुम्हारा कल्याण कैसे हो ये तो गुरु करता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम यज्ञ का। स्वाहा स्वाहा करके अग्निदेव जो है खीर का चरु लेकर के प्रकट हुए। उस चरु अग्निदेव जो है वशिष्ठ महाराज जी को दिए हैं, वशिष्ठ महाराज दशरथ जी को दिए हैं। और दशरथ जी उसे जो है बांट करके महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी को दिए। वितरण का भी एक प्रक्रिया हुआ है। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, खीर के आधे भाग कौशल्या को दिए और फिर जो आधा बचा उस आधे में से आधा कैकेयी माता को दिया गया। फिर एक भाग जो बचा उसका आधा किया गया, एक भाग कौशल्या माता को, एक भाग कैकेयी माता को दिया गया और वो दोनों भाग जो है सुमित्रा माता को दिए। सुमित्रा माता उसी समय कहे कि बहन आप लोगों ने मुझे अपना अपना भाग खीर दिए हो, अगर मेरे पास 2 पुत्र होंगे तो एक तुम्हारे पुत्र के सेवा में लगा दूंगी और एक तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण राम जी की सेवा में लगा दिए और शत्रुघ्न भरत की सेवा। तीनों माताओं ने खीर खाए और खीर खाने के बाद जो है परमात्मा प्रभु हमारे
माता के गर्भ में आए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर सब राज ही रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतला दामा, मध्य दिवस अति शीतला दामा। और पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ठीक दिन के 12 बजे माँ कौशल्या के रूप में एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। प्रभु माँ कौशल्या को देखते हैं, बोले माँ मैं आ गया। बोला अच्छा तुम तो आ गए हो, मैं आपका बेटा आ गया। भगवान कहते हैं मैं आपका बेटा आ गया, और कौशल्या माँ कहती है बेटा नहीं तू तो मेरा बाप बन के आया। भला ऐसा कोई बेटा बच्चा जन्म लेता है तो ऐसा करता है? याद करो माँ, मैं आशीर्वाद आपको दिया था कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा, इसलिए पुत्र बन के आया हूँ। पुत्र कहो? बोले पुत्र नहीं तुम पिता बन के आए हो, अब इसलिए तुम्हारी पूजा करूंगा। तो बोले माँ पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला पुत्र बनने के लिए पहले ये जो इतने लंबे चौड़े हो ना, 2 हाथ हटाओ और छोटे बन जाओ। तो छोटे बन गए। बोले अब तो बोलो, अब तो पुत्र हुआ। बोला नहीं नंग धरंग हो जाओ। बोला नंगा? बोला हाँ, अब भगवान नंगे हो गए। बोले अब तो बोलो। बोले अभी भी नहीं बोलूंगा। बोले फिर कब बोलोगे? तो रो, बच्चे जब जन्म लेता है तो रोता है। भगवान ने कहा कि मेरे क्या जरूरत पड़ी जो मैं रोऊं? एक बात बताऊं, आजकल जो है ना एक भूत सबके माथे पर समान रूप से विराजता है, समान रूप से, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, युवा हो, युवती हो, तो सबके माथे पे एक भूत जरूर दिखता है। देखना चाहोगे कौन सा भूत है? तो सबके भी माथे पे है, सबके माथे पे। जानना चाहोगे वो कौन सा भूत है? नहीं जानना चाहोगे तो मत जानो। और वो ऐसा भूत है जो बागेश्वर बाबा वाले जाए
बागेश्वर बाबा धाम भी जाओगे ना तो वहां भी ये भूत नहीं भागेगा। आप चाहो तो भगा सकते हो, खुद भगा सकते हो, बाद बाकी कोई उस भूत को नहीं भगाएगा सिवाय आपके। जानते हो भूत कौन सा है? वो भूत है टेंशन। सबको जिसको देखो उसी के माथे पे टेंशन, पता नहीं किसका टेंशन। लाइट कट गया तो टेंशन, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो टेंशन, फोटो के लिए ऐसे कैमरा घुमा रहे हैं सही से फोटो नहीं आ रहा है तो टेंशन, नेटवर्क नहीं है तो टेंशन, है कि नहीं है? मम्मी को फोन लगा रहा हूं लग नहीं रहा है, बड़ा टेंशन में हूं। अरे काहे का टेंशन को लेने दो पेंशन। यहाँ तो भगवान के दरबार में आए हो, आनंद लेना है, मस्ती लेना है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आज वही परमात्मा, आज वही ब्रह्म हमारे इस भवन में मंदिर में आ रहे हैं, फिर भी टेंशन। आज तो उत्सव का दिन है, आज तो आनंद का दिन है, चेहरे पे मुस्कान लाओ, खुशियां लाओ। अनेकों डॉक्टर के पास तुम रोज अगर हंसते मुस्कुराते रहोगे ना तो डॉक्टर के पास खुद जाना कम कर दोगे और दवाई लाना कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन हंसना नहीं, हंसेंगे नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाना। तो भगवान को मां कौशल्या कहते हैं रो, और भगवान कहते हैं कि मेरा क्या कम गया जो मैं रो, मेरे को कौन सा दुख विपत्ति आ गया। तब कौशल्या माता कहती हैं कि प्रभु संसार के भक्तों के दुख में तो एक आप ही दुखी होते हो। और फिर भगवान जो है रोना शुरू किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान जब माता से सुनी बचन सुजाना, भगवान जब सुने तो क्या किए? रोदन खाना, रोने लगे। अब रोने लगे तो सब तुलसीदास जी महाराज के पास आए, तो भगवान रो रहे हैं, क्या करें? तो भगवान क्या, तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? तुम गाओ। यह चरित जे गावई, हरि पद पावई, तेना परहि भव भूपा। यह चरित जे गावई, हरि पद पावई, तेना परहि भव भूपा। शशि जी आप जहाँ के लिए हो कृपया मंच पर आ जाए। शशि जी सपत्नीक मंच पर आ जाएं।